ठीक है, देखो आगे हम पढ़ रहे हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में। तो आप अपना लिख दिया हेडिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, क्लोरोफॉर्म का उपयोग, फिर क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में ही क्यों रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन बनना, ये सब हम देखेंगे। तो देखो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला तो आई होप आप तक पता चल गया होगा। क्या होता है क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH Cl3, यही हिस्सा है क्या जो चमक रहा है वीडियो में? क्लोरोफॉर्म पूरा बस CH Cl3? हाँ, क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा? CH Cl3। तो पहले हम इसको बनाने का मेथड देखते हैं। बनाने की मेथड में भी दो मेथड होता है, एक होता है प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरिकल मेथड, एक होता है औद्योगिक निर्माण की विधि, इंडस्ट्रियल मेथड। लैब में बनाया जाता है जब हमें कोई रिसर्च करना होता है, छोटी मात्रा में बनाते हैं लैब में, 5 ml 10 ml मैक्सिमम 100 ml या 200 ml। अब 1 लीटर 2 लीटर का काम नहीं है लैब में हमें, ठीक है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल मेथड में बनाना हो, तो इंडस्ट्रियल का मतलब है बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए कोई चीज बनाया जा रहा हो, तो ज्यादा मात्रा में बनाएंगे। तो अभी जब हम क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां पढ़ेंगे वो इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर 3 रिएक्शन पढ़ रहे हैं, है तो 4-5, हम उसमें से 3 रिएक्शन ले रहे हैं और 3 में से आपको कोई एक चूज करना है जब भी क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए पूछा जाए, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में इंडस्ट्रियल मेथड, और सबसे पहला आपके पास आएगा मेथेन के हैलोजनीकरण द्वारा। सबसे पहला इसमें मेथड होगा मेथेन के, क्या होता है मेथेन के हैलोजनीकरण से। हैलोजनीकरण भी नहीं करना है हमें सीधा क्लोरीनीकरण करना है। क्लियर है? हैलोजन में तो ऑप्शन हो गए ना, क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, क्या होता है, आयोडोनीकरण, ठीक है। ये होता है, एक्चुअल में होता वही है, हम वर्ड बहुत कम यूज कर रहे हैं इसलिए अटपटा लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पता है क्लोरोफॉर्म में तो Cl चाहिए, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, हैलोजनीकरण ना लिख करके हम डायरेक्ट लिखेंगे क्लोरीनीकरण लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्लोरीन ही लेना है, क्लोरीनीकरण। मेथेन के क्लोरीनीकरण से हम क्या बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। देखो मेथेन क्या होता है, मेथेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। मेथेन होता है CH4। मेथेन का क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं, इसका मतलब क्लोरीन से अभिक्रिया करवा रहे हैं। क्लोरीन क्या होता है? Cl2, Cl सिंगल बॉन्ड Cl या Cl2। सिंपल सा, ये ऐसे रिएक्शन तो मैंने हजारों बार करवा दिए। आप कभी भी हैलोजन आए तो हैलोजन सबसे पहले किसको ढूंढता है? सोडियम पोटेशियम है रिएक्शन में, फिर किससे ढूंढेगा? हाइड्रोजन को ढूंढेगा। तो सिंपल सा क्या हुआ, एक हैलोजन एक हाइड्रोजन, क्या निकल गया? HCl निकल गया, ठीक है। इधर से H उधर से Cl। अब बचा हुआ Cl कहाँ आ जाएगा? बचा हुआ Cl आ जाएगा आपका उसी कार्बन पे जहां से वो हाइड्रोजन निकला होगा। तो रिएक्शन क्या हो गया आपका? HCl निकल गया, क्या बचा है? C। 4 कार्बन में से 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन गया, कितने हाइड्रोजन बचे? 3। और एक क्या जुड़ गया इससे? एक Cl जुड़ गया है, तो ये हो जाएगा CH3Cl। 4 हाइड्रोजन में से एक गया, 3 ही बचे, और जो बचा हुआ क्लोरीन है वो इससे आगे जुड़ गया, ठीक है। अब आपको CH3Cl बन गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म में एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन होते हैं। इसमें कितने क्लोरीन है? एक है। इसका मतलब हमें ये रिएक्शन 2 बार और करवाना है। मतलब हम तब तक करवाएंगे जब तक हाइड्रोजन एक ना रह जाए और क्लोरीन 3 ना हो जाए। तो एक बार और करवाएंगे तो Cl से Cl2 बन जाएगा, फिर एक और बार कराएंगे तो Cl2 से फिर Cl3 बनेगा। ये 3 बार रिपीट करना है सेम रिएक्शन को। चौथी बार रिपीट कर दोगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, यहीं से CCl4 करेंगे, वो भी करेंगे। अभी CH3Cl हो गया,
फिर अगेन CH3Cl का हम क्या करेंगे, फिर से हमें क्या करवाना है, क्लोरीनीकरण करवाना है। अगेन वही चीज, क्या निकलेगा, फिर से आपका HCl निकल गया, ये H और ये Cl निकल गया, और क्या जुड़ेगा फिर आकर के, ये H और Cl निकला, तो जहां से ये H निकला उसके जगह पे कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो क्या बन गया, C पहले क्या निकल गया, C, कितने हाइड्रोजन, 3 में से 1 गया, कितना बचा, क्या हो गया, CH2। कितने क्लोरीन पहले से, 1, और जुड़ा कितना, क्या बन गया, 2। देखो हम इसके क्लोज आ रहे हैं, एक ही हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन। इसमें देखो धीरे धीरे हाइड्रोजन घटते जा रहा है और क्लोरीन बढ़ते जा रहा है। अब एक और रिएक्शन, एक और स्टेप, वही चीज CH2Cl2 लेना है, फिर क्या करवाना है, क्लोरीनीकरण। अगेन क्या होगा, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन गया, कौन जुड़ेगा, ये क्लोरीन जुड़ गया, क्या निकला है, एज ऑलवेज, हमेशा की तरह HCl निकला। 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, कितने हाइड्रोजन बचे, एक ही बचा, CH। 2 क्लोरीन पहले से है, एक अब आके जुड़ा, तो कितने हो गए, 3। तो ये हो गया CH Cl3, क्या बना, क्लोरोफॉर्म। तो फाइनली आपने मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा आपने क्या बना दिया, क्लोरोफॉर्म बना दिया। ये औद्योगिक मेथड है, जब हमें बड़े पैमाने पे बनाना होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये रिएक्शन काफी स्लो करवाई जाती है, धीरे धीरे होने वाली रिएक्शन है, समझ गए, ये समझ में आ गया, ठीक है। अगला जो रिएक्शन होगा उसमें हम मेथेन का अपचयन करवाएंगे। अपचयन में किसका रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको उतार लो, क्लोरोफॉर्म लिख दिया, फर्स्ट मेथड लिखो, मेथेन के क्लोरीनीकरण से। एक सेकेंड लिखो, उतारने से पहले हम इसके नाम लिख लेते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं, CH4 को बोलते हैं मेथेन, और मेथेन से क्या बना है सबसे पहले, मेथेन, और मेथेन से ये बना है, इसका नाम देखो, एक कार्बन है तो एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथेन, ठीक है, मेथ या मेथ, सब में सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन, मेथेन। कितने क्लोरीन है, एक, तो नाम होगा 1 क्लोरोमेथेन, ठीक है, या क्लोरोमेथेन बोलो या 1 क्लोरोमेथेन बोलो। कितने मेथेन है, कितने क्लोरीन है, 2 को क्या बोलते हैं हम, डाई क्लोरोमेथेन। 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई को बोल सकते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन, और ट्राई क्लोरोमेथेन का ही सामान्य नाम है क्लोरोफॉर्म। तो मेथेन से हमारा बना 1 क्लोरोमेथेन या क्लोरोमेथेन, मेथेन। क्लोरोमेथेन से हमारा क्या बना, इसके बाद इसमें कितने क्लोरीन है, तो ये बना डाइक्लोरोमेथेन, मेथेन, और ये क्या बन गया, ट्राई क्लोरोमेथेन। और ट्राई क्लोरोमेथेन ही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा क्लोरोफॉर्म, यही आपका क्लोरोफॉर्म कहलाता है। ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी CH3Cl का नाम लिखा है, CH2Cl2 का नाम लिखा हुआ है, उतारो इसको। हो गया, तो नंबर 2 लिखो, सेकंड मेथड है क्लोरोफॉर्म बनाने का। CCl4 के अपचयन से, CCl4 क्या कहते हैं, किस चीज में यूज होता है CCl4, सिंपल रिएक्शन है, CCl4 प्लस अपचयन का मतलब हाइड्रोजन H2, 2 हाइड्रोजन ले लिया आपने, H2 ले लिया, ठीक है, या फिर H सिंगल बॉन्ड H भी लिख सकते हो,
एक ही बात है। इसमें आप उत्प्रेरक के रूप में आप लिख सकते हो, इसमें हम वाष्प का यूज करते हैं, वाष्प को आप लिख सकते हो भाप प्लस Fe, ठीक है। आयरन का यूज करते हैं इसमें उत्प्रेरक के रूप में, वाष्प और Fe, यस Fe है, ठीक है। तो Fe प्लस वाष्प, जहां पे आपको उत्प्रेरक याद ना आए वहां पे छोड़ सकते हो, लेकिन कहीं गलत लिख के मत आ जाना। छोड़ सकते हो, याद ना आ रहा है बिंदास छोड़ो, जहां इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। जैसे बूटास अभिक्रिया में शुष्क ईथर इंपॉर्टेंट था, डीडीटी में सांद्र एस्टोसल्फर इंपॉर्टेंट था, वो मैं बताते चलूंगा जहां इंपॉर्टेंट है। यहाँ याद नहीं है बिंदास छोड़ के चलो। CCl4 प्लस H2, अगेन वही चीज, हाइड्रोजन है क्लोरीन है, क्या हुआ इसके साथ, एक हाइड्रोजन और एक HCl निकलेगा, एक Cl निकलेगा, क्या बनाएगा HCl, HCl निकला तो बचा क्या, एक हाइड्रोजन एक Cl निकल गया, तो कितने कार्बन बचे, कार्बन तो एक ही बचा। 4 क्लोरीन में से कितने क्लोरीन निकल गए, एक, और जो क्लोरीन निकला उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये आल्सो क्या बन गया CHCl3, यही चीज बन गया आल्सो। 4 में से एक क्लोरीन निकल गया HCl के साथ, और 2 हाइड्रोजन में से आल्सो एक हाइड्रोजन HCl के साथ निकला है, तो एक सिंगल हाइड्रोजन बचा था, वो इधर आ गया CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म बन गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड से, ठीक है। यस, बहुत आसान है, हाँ हो गया, यही है, हो गया, बता लिया। तो कैसे बनाया आपने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अपचयन किसकी उपस्थिति में कराया, Fe प्लस भाप। Fe मतलब होता है आयरन, एक्चुअल में यहाँ पे आपको लोहे की छीलन का यूज करना है, मतलब बारीक टुकड़े लोहे के टुकड़े, मतलब जैसे आप कभी वेल्डिंग शॉप में देखो, वेल्डिंग में जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसके बाद वो लोहे का पाउडर जैसा बच जाता है, ठीक है, जहां पर भी होता है, तो वो उसे लोहे का छीलन कहेंगे, और उसको भाप के साथ गर्म करना है, ये उपस्थिति है, बस उत्प्रेरक का काम कर रहा है, और ये आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। ये 2 मेथड हुए, एक तीसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। आपको इसमें से चूज कर लेना है 3-4 में से कि आप कौन सा एग्जाम में बेहतरीन आपको लग रहा है, लेकिन कभी किस्मत खराब रही और एग्जामिनर ने डिसाइड करके दिया कि बेटा तुम्हें इसी से बनाना है, और कभी किस्मत से नहीं, बदकिस्मती से क्लोरोफॉर्म नहीं, अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने को ना देते, तब वाट लगेगी अच्छी। अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि जो अच्छे एग्जामिनर होंगे वो देंगे, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि लिखिए या क्लोरोफॉर्म बनाइए, ये भी नहीं देगा औद्योगिक निर्माण की विधि, प्रयोगशाला विधि, कुछ नहीं, क्लोरोफॉर्म बनाइए। जो और थोड़ा खड़ूस होगा वो बोलेगा प्रयोगशाला विधि से बनाइए, वो सबसे हार्ड होता है। खड़ूस का मतलब है कि जो सिंपल देने के बजाय बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, और नंबर उतना ही मिल रहा है। सिंपल देता तब भी एक ही नंबर का था, डिफिकल्ट देगा तब भी 1 नंबर का है। लेकिन अभी तक आपने जो मेथड पढ़ रहे हो ये औद्योगिक निर्माण की विधि है, बड़े औद्योगिक निर्माण की विधि में तीसरा मेथड मैं बता रहा हूं। देखो एक और चीज है, तीसरा बताने से पहले मैं बता दे रहा हूं, आपसे पूछा जाए अगर एग्जाम में तो बिंदास ये करके आना। इसके फायदे ये है ना, एक तो आपका वही यूपी बोर्ड का सिस्टम, पेज भरेंगे, डिफिकल्टी है नहीं, सेम चीजें रिपीट करते जाना है, देख के भी लगेगा कि हमने कुछ बड़ा किया है, अच्छा फील आएगा, ठीक है। वो देख के छोटा सा लग रहा है, क्या करोगे उसमें, और उससे भी ज्यादा जो स्मार्ट हो वो अब करना, अब जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप अल्कोहल का यूज करके क्लोरोफॉर्म बनाओगे, ये पूछा गया है एग्जाम में अलग से। कुछ कुछ ऐसे एग्जामिनर पैदा हुए हैं जिन्होंने स्पेशली बोल करके कहा है कि अल्कोहल से ही बनाना है, ठीक है। अल्कोहल से बनाना और इतना डिफिकल्ट नहीं है, शांति से देख लो पहले। तीसरा मेथड, अल्कोहल द्वारा, अल्कोहल से या अल्कोहल द्वारा, अल्कोहल द्वारा हम क्या बनाएंगे, CHCl3 बनाएंगे। ये एक स्टेप में नहीं होगा, इसमें कम से कम आपको 3 स्टेप का जरूरत पड़ेगा,
हेडिंग लिखा है अल्कोहल द्वारा, ठीक है। तो आपको जो अल्कोहल यहाँ पे यूज करना है वो एथिल अल्कोहल करना है, एथेनॉल। एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH प्लस। काम की चीजें, फॉर्मूले तो याद रख लो कम से कम। H2O का तो याद ही है, चखना वगैरह नमक वगैरह ले लो, NaCl के भी याद है। मेन चीज को तो याद कर लो, फॉर्मूला। अल्कोहल का रिएक्शन, अल्कोहल का हमें करवाना है क्लोरीनीकरण, और उससे हम बनाएंगे 3 स्टेप में क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले C2H5OH की रिएक्शन हम करवाएंगे Cl2 के साथ, क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है। तो किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? Cl2 के साथ। अगेन सारे रिएक्शन में क्या हो रहा है? Cl अगर है तो किसके साथ निकलेगा? H के साथ निकला, तो यहाँ पे हम OH वाले H को नहीं छेड़ेंगे, जो 5 H बचे हैं इसको हम छुएंगे। तो यहाँ पे ये H, ये Cl, ठीक है, क्या निकला? HCl निकला। और ध्यान देना यहाँ पे हम दोनों क्लोरीन निकालेंगे। 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन कितने H के साथ जाएगा? 2 H के साथ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 क्लोरीन निकालेंगे 2 H के साथ। तो एक्चुअल में हमारा क्या निकल गया? हमारा निकल गया 2 HCl। बचा क्या? देखो कितने कार्बन बचे, हाइड्रोजन कितने बचे, ऑक्सीजन कितना है, और हाइड्रोजन एक इधर भी है तो 3 और 1 4, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसको कैसे मैनेज करोगे? देखो इसको मैनेज करने के लिए आप अगले चैप्टर में, अगर तीसरे चैप्टर में पहुंचोगे तब तो इजी हो जाएगा ये रिएक्शन आपके लिए। अब देखो क्या बनेगा, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से, इससे बनेगा आपका एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड कहलाता है एसिटेल्डिहाइड। जिस एल्डिहाइड में 2 कार्बन हो वो एसिटेल्डिहाइड कहलाता है। अब देखो एसिटेल्डिहाइड कहते हैं इसको, ये आपको याद रखना है, CH3CHO, किसी भी चीज के पीछे CHO जुड़े तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं, याद रखना। किसी भी चीज के पीछे CHO जुड़े तो एल्डिहाइड। वे 2 कार्बन यूज, 1 और 2, कितने हाइड्रोजन यूज हो गए? 3 और 1 ऑक्सीजन हो गया यूज, ठीक है। OH होगा तो अल्कोहल, CHO होगा तो एल्डिहाइड, इसे एसिटेल्डिहाइड कहते हैं। समय के साथ याद हो जाएगा, देख लो एक बार रिएक्शन। CH3CHO ले लिया, अब वापस अब हमें CH3CHO से रिएक्शन करवाना है। CH3CHO से रिएक्शन करवाना है हमें, अभी बनाना है CHCl3। यहां तक पहुंचे भी हैं हम पहले, ठीक है। अब CH3CHO में आपको कुछ नहीं करना है, अगेन क्लोरीनीकरण करो, क्योंकि हमें रिएक्शन में क्लोरीन भी चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे कार्बन वगैरह में क्लोरीन आया नहीं है। हमने क्लोरीनीकरण करवाना है, और इस बार हम क्या चाहते हैं? इस बार हम चाहते हैं कि 3 के 3 हाइड्रोजन निकल जाए। 3 हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकालना है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ निकालना था, इजीली निकला क्योंकि उसके बाद 5 थे, 5 में से 2 निकाल दिया, अब 3 ही बचा है। 3 हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ निकालना है, कितने क्लोरीन है? कैसे निकलेगा? H2O बन जाएगा। देखो कैसे होगा, 3 हाइड्रोजन है, क्लोरीन कितना है? 2। अगर मैं इसके आगे 3 का गुणा कर दूं तो आप कितने क्लोरीन हो गए? 3 दूना 6, 6 क्लोरीन है, कितने हाइड्रोजन है? 3। तो 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन से निकल सकता है। 6 क्लोरीन है तो 6 में से 3 से निकल गया, तो कितना बचा? 3 HCl निकला। देखो तीनों हाइड्रोजन गायब, हमारे पास हाइड्रोजन अब एक भी नहीं है, बस ये वाला है, इसको हम छुएंगे नहीं फिलहाल के लिए। 3 के 3 हाइड्रोजन गायब। 6 में से कितने क्लोरीन यूज किए? कितने बचे? 3। अब जो बचा हुआ 3 क्लोरीन है, जो 3 क्लोरीन रिमेन बच गया है, वही 3 क्लोरीन को उठाना है और इस 3 हाइड्रोजन की जगह पुट कर देना है। 3 हाइड्रोजन गायब हो चुका था, उसके जगह बचे हुए 3 क्लोरीन आ जाएंगे।
तो ये हो गया CCl3, क्या है ये CCl3CHO किसे कहते हैं? DDT सुना है कभी? किससे करवाते हैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन? कोरल। सारा रामायण पढ़ लिया, अभी छोटा सा बात तुम्हें याद नहीं आ रहा है? क्लोरल, क्लोरल, क्लोरल। CCl3CHO होता है क्लोरल। तो देखो एसिटाल्डिहाइड के क्लोरीनीकरण से क्या बन गया? क्लोरल बन गया, क्लोरल। अब ये लास्ट स्टेप है, अब आप क्लोरल से डायरेक्ट बना सकते हो क्लोरोफॉर्म, CCl3CHO। अब बताओ इसमें क्या हमें करना है? 3 क्लोरीन आ गए हमारे। अब इसका लास्ट स्टेप है NaOH से रिएक्शन करवा दो। तो CCl3CHO 3 प्लस रिएक्शन किससे करवाना है? NaOH से, सॉरी NaOH से। ठीक है, मैंने क्योंकि कहा कि ये लास्ट स्टेप है, इसका मतलब यहां पे क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म है क्या एक्चुअल में? CHCl3। बच क्या गया? अब जो बचा उसको हाईलाइट करते हुए चलो, क्या बच गया, क्या निकल गया? देखो C ये ले लो या फिर ये CHCl3, ये तीनों निकल गया। बचा क्या है? CONaOH। अब इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं हम एक साथ? इसको कहते हैं, देखो आपके पास यूज होगा HCOONA, ये कंपाउंड होता है HCOONA। आपने सारे कंपाउंड यूज कर ले HCOONA। आपके पास पहली बार HCOONA आया है इसलिए अटपटा लग रहा है, ये जब केमिस्ट्री खत्म होगा तब तक ये 3-4 बार आ चुका होगा HCOONA है। इसको कहते हैं सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। इसको कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। ये हो गया क्लोरल, ये क्लोरोफॉर्म, ये एसिटाल्डिहाइड, ये एथेनॉल। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का मैं कोई बर्डन नहीं दे रहा हूं, पहले ही स्टार्ट बता दिया था। ऑप्शंस दिए मैंने आपको, 3 तरीके हैं क्लोरोफॉर्म बनाने के। 3 में से आपको कौन सा तरीका चूज करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। किस तरह से आप बनाना चाहो आपकी मर्जी है। नंबर सब में उतना ही मिलेगा, 1 या 2 नंबर का आएगा, उतना ही मिलना है। लेकिन ये मेथड तब याद रखना है जब वो स्पेशली एग्जामिनर कभी दे ना दे कि आप अल्कोहल से ही बनाओ। ऐसी कंडीशन दे दिया तब आपके पास डू और डाई है और ऑप्शन नहीं है, आपको यही बनाना पड़ेगा। कर लो, उतार लो इसको तब तक। C2H5OH का क्या नाम है? एथिल अल्कोहल। CH3CHO का क्या नाम है? इसे कहते हैं एसिटेल्डिहाइड। ये आपके पास सबसे ज्यादा रिपीट होगा, एसिटेल्डिहाइड, टेल्डिहाइड। CCl3CHO का क्या नाम है? क्लोरल। CCl3 का क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। सोडियम फॉर्मेट। क्लोरल इससे पहले था, सोडियम फॉर्मेट। अब क्लोरोफॉर्म के डैश करके लिखो। एक औद्योगिक विधि था, अब हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। लैबोरेटरिकल मेथड। देखो प्रयोगशाला विधि में, प्रयोगशाला में भी 3-4 विधियां हैं और इससे ज्यादा डिफिकल्ट है जो आपने किया। उसमें सबसे आसान विधि है क्लोरल हाइड्रेट से। क्लोरल हाइड्रेट, कहीं पे हाइड्रेट वर्ड है, इसका मतलब क्या जुड़ा होगा? हाइड्रेट में हाइड्रोजन वर्ड है, तो हाइड्रेट का मतलब
क्लोरल हाइड्रेट से, ठीक है। क्लोरल हाइड्रेट का मतलब है कि क्लोरल में H2O के अणु जुड़े हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से जुड़े नहीं है, वो बस एक मध्यवर्ती उत्पाद है, थोड़ा भी उसको आप गर्म करो तो वाष्पित हो जाएगा, ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक। देखो क्या हुआ, क्लोरल हाइड्रेट क्या है, क्लोरल क्या है, CCl3 CHO, ये नॉर्मल क्लोरल है, और हाइड्रेट का मतलब है इसके साथ ये मैंने डॉट लगाया, मतलब जुड़ा हुआ है कौन, H2O, CCl3 CHO H2O, ये आपस में जुड़े हैं। H2O डॉट में इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल में लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे थोड़ा भी आप हीट दे दो तो ये तुरंत वाष्पित होने के लिए तैयार है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम NaOH के साथ, ये वैसे ही है जैसे आपने अभी किया था तीसरा वाला लंबा, और उसमें जो लास्ट स्टेप क्या था, क्लोरल बनता था, क्लोरल की अभिक्रिया NaOH के साथ होती थी ना, और क्या निकलता था, HCOONa, सोडियम फॉर्मेट, ये भी वही चीज है, हाँ, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। ये क्या बनाएगा, CHCl3, यही तो बना रहे हैं हम, CHCl3 तो बना रहे हैं, जो बना लिया वो देख लो वहां पे। इसके अलावा H2O तो निकलने के लिए पहले ही बेताब है, वो तो अलग पहले ही हो चुका है, उसके लिए तो हमें मेहनत करना नहीं है। H2O क्या बच गया लास्ट, देखो CHCl3 ये यूज हो चुका है, H2O यूज हो गया, क्या बच गया, COONa, बनेगा क्या, अभी जस्ट हमने किया ही है ना, सोडियम फॉर्मेट, HCOONa, ये आपका बन गया, कैसे, ये H, ये C, ये OONa, ये आपका बन गया सोडियम फॉर्मेट। वही रिएक्शन एक तरीके से देखोगे तो, बस इसमें H2O जुड़ गया, और जितने ये मासूमियत से जुड़ा है उतने ही मासूमियत से निकलता भी है, दिख रहा है साफ सबके निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका चौथा मेथड हो गया, क्लोरल हाइड्रेट से आपने बना दिया क्लोरोफॉर्म। अब इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है, ये बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हो गया, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म में हमें उपयोग पढ़ना है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि क्लोरोफॉर्म का भंडारण रंगीन बोतलों में क्यों किया जाता है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। फिर भी अगर मैं डिस्कस करूं यहाँ पे, क्या आंसर था, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो सनलाइट के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, एक जहरीला गैस बनाता है, वो जहरीला गैस को हम क्या कहते हैं, फॉस्जीन कहते हैं। कितने बार बता दिया होगा यहाँ अभी तक, क्या हुआ, देखो आगे, क्लोरोफॉर्म वाले टॉपिक में एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि क्लोरोफॉर्म का भंडार रंगीन बोतलों में क्यों किया जाता है। लिखना नहीं है जो मैं अभी बता रहा हूँ, जिसने नहीं लिखा वो लिख लेना, वो इसलिए क्योंकि ये चीज मैं स्टार्टिंग में ही लिखा चुका हूँ एक जगह पे डिटेल में, मैं बस चल रहा है टॉपिक तो इसको भी 2 मिनट में खत्म करता हूँ। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों नहीं रखते हैं, देखो ये है CHCl3, किसके साथ रिएक्शन कराता है ये, अगर CHCl3 क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाता है, और किसकी उपस्थिति में कराए, सनलाइट, सनलाइट को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं H न्यू, ठीक है, या फिर H न्यू नहीं लिखना है तो आप सिंपल से क्या लिख सकते हो, सनलाइट। जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होता है किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब यह एक अत्यंत जहरीली गैस फॉस्जीन का निर्माण करता है। फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या है, हाँ आगे क्या है बोलो, अब याद आ गया, जैसे वीडियो होता है चलता है फिर पॉज हो गया फिर सब रुक गए।
ये कंप्लीट रिएक्शन थी आपकी फॉस्जीन बनाने की विधि की। क्या हुआ था, क्लोरोफॉर्म लिया, ऑक्सीजन लिया, फॉस्जीन बना दिया, बट वो बैलेंस नहीं हो रहा था। तो बैलेंस लेने के लिए आपने करने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया, आपने क्लोरोफॉर्म को बैलेंस किया। या 3 था वहां 2 था, इधर 3 उधर 2, तो दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हो, जब इसे भी 6 बना दो और उसे भी 6। 3 में किसका गुणा करेंगे 6 बनेगा, 2 का गुणा किया तो कितने क्लोरोफॉर्म बन गया 6। इधर 2 क्लोरोफॉर्म थे, कितने का गुणा करना पड़ेगा 2, और यहाँ पे 2, 6। आपका ये कंप्लीट रिएक्शन है फॉस्जीन बनाने की। ये क्या कहलाता है आपका COCl2, ये कहलाता है आपका फॉस्जीन। ठीक है, वो आपने लिखा हुआ है जहाँ ऑक्सीकरण वगैरह स्टार्ट किया होगा, रासायनिक अभिक्रिया पहला ही लिखा है ऑक्सीकरण। तो क्लोरोफॉर्म का भंडार रंगीन बोतलों में इसलिए करते हैं क्योंकि ये अगर नॉर्मल बोतल में रखा जाए तो वो सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर के एक जहरीला गैस फॉस्जीन का निर्माण कर देगा। इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है, आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी। लास्ट स्टेप आपका क्लोरोफॉर्म में उपयोग, क्लोरोफॉर्म के उपयोग, यूजेस। लास्ट टॉपिक है आपके पास, उपयोग। क्या है क्लोरोफॉर्म का उपयोग, इतने दिन से बता रहा हूं मैं, किडनैपिंग में। ठीक है, उस किडनैपिंग में क्या किया जाता है क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है नॉर्मली। क्लोरोफॉर्म सूंघने से क्या होता है, इंसान निश्चेतना में चला जाता है, इट मीन्स बेहोश हो जाता है क्लोरोफॉर्म सूंघने से। ठीक है, पहले भी बताया जैसे पुराने टाइम में किडनैपिंग वगैरह होते थे तो वो स्पेशल शटर वाली गाड़ी खुलती थी, गेट, फिर जो भी उसको लेते थे, फिर क्या करते थे, रुमाल में एक केमिकल लेके सूंघाते थे, और जो केमिकल सूंघाते थे वही क्या था, क्लोरोफॉर्म। लेकिन ये सब एग्जाम में लिख के नहीं आना है, एग्जाम में हमें से पॉजिटिव देखना है कि हम बेहोश एक्चुअल में किडनैपिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बेहोश एक्चुअल में कर रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए, जिसको कहेंगे शल्य चिकित्सा में। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या होता है, शल्य चिकित्सा में। अब ये होता भी नहीं, अब तो बैन है ये वर्ल्ड वाइड, चिकित्सा में नहीं, क्लोरोफॉर्म बैन नहीं है, इसका उपयोग बैन है, मतलब ऑपरेशन में बैन है। शल्य चिकित्सा समझ में नहीं आ रहा है तो शल्य चिकित्सा को हम क्या बोलते हैं आजकल इंग्लिश में, सर्जरी जब की जाती है। क्लोरोफॉर्म मैंने पहले ही बताया इसलिए बैन हुआ है क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं है कि क्लोरोफॉर्म सुंघाया है तो कितने घंटे बाद वो इंसान जागेगा। पता चल रहा है कि पेट का ऑपरेशन हो रहा है, पेट अभी खुला हुआ है, तब तक इंसान जाग गया, क्या करोगे उसके बाद, ठीक है, फिर कैसे सुलाओगे। ज्यादा सुंघा दिया क्लोरोफॉर्म, ज्यादा क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया तो इंसान ही हो सकता है हमेशा के लिए क्या। कभी क्लोरोफॉर्म सुंघाने में तुमने गलती कर दी, देर कर दी, 1 मिनट की भी अगर क्लोरोफॉर्म ले लिया है रुमाल में, 1 मिनट का भी लेट, डॉक्टर किसी और काम में बिजी हो जाएगा, वो 1 मिनट में क्लोरोफॉर्म किस में बदल जाएगा, फॉस्जीन में बदल जाएगा, जहर में, और जहर सुंघाओगे तो उससे तो जाना ही है। तो क्लोरोफॉर्म बहुत रिस्की है, क्लोरोफॉर्म से ऑपरेशन होता है। तो क्लोरोफॉर्म की जगह क्या यूज किया जाता है, इंजेक्शन यूज किया जाता है। नॉर्मली हम उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन क्या बोलते हैं, याद था मुझे, भूल गया। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म का यूज किस में होता है, क्लोरोफॉर्म से आल्सो कुछ औषधियां बनाई जाती हैं। ठीक है, औषधि निर्माण में बता देता हूं, बट उसका काम मुझे भी नहीं पता है क्या है। औषधि निर्माण में तीसरा यूज क्लोरोफॉर्म का, देखो आपको याद है कल ये रिएक्शन CHCl3 प्लस Cl2 क्या बन रहा था, CCl4 प्लस HCl। तो CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म, और CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्लोरोफॉर्म का यूज आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए किया, तो इसका यूज किस में होगा, CCl4 के निर्माण में। और जब कुछ भी याद ना आए तो आप क्या लिख सकते हो, जब कुछ भी याद ना आए तो आप एक बिंदास लिख सकते हो, क्या, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में। ये इसके उपयोग हो गए। ठीक है, हाँ, उपयोग लिख दो।
क्लोरोफॉर्म का उपयोग फ्रीऑन 12 बनाने के लिए भी होता है। ठीक है। औषधि में एक औषधि है, इसका यूज क्या है मुझे भी नहीं पता, बट नाम लिख लो, कोई पूछ रहा था मुझसे बार बार। क्लोरीटोन, एक दवाई बनती है क्लोरीटोन, क्या काम है मुझे नहीं पता, बट देख लो, बार बार पूछ रहे थे। आल्सो इसका यूज किस में होता है? फ्रीऑन 12 बनाने में, जो आपने पढ़ा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट होता है क्लोरोफॉर्म।